अंग्रेजों के राज से पहले हमारे भारतवर्ष में जो न्याय का सिस्टम था वो गांव के लोग, नगर के लोग खुद ही फैसला कर लेते थे। हम गांव की एग्जाम्पल लेते हैं कि गांव में जब कोई ऐसी घटना होती थी, चाहे चोरी की हो, चाहे रेप की हो, चाहे कोई फैमिली झगड़ा हो, तो जो लोग होते थे, गांव की पंचायत होती थी, उसमें हर तरह के लोग होते थे। टीचर भी होते थे उसमें, और राजनीतिक लोग भी होते थे जो उस समय। और उसके बाद पुराने बदमाश टाइप जो होते थे, रेपिस्ट हो गए, चाहे चोर हो गए, चाहे बदमाश, कोई भी है, जो लोग सभी बैठे होते थे उस गांव की पंचायत में। तो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता था, क्योंकि लोगों के सामने फैसला होता था। और जो कोई गलत काम करता था तो वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि ये इसने जो किया है, क्योंकि जो चोरी करने वाला है या चीटिंग करने वाला है, फ्रॉड करने वाला है, रेप करने वाला है, तो उनको पूरा तजर्बा होता था। तो वो उसी समय जो क्राइम करने वाला होता था उसकी सज़ा सुना देते थे। और आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में भी पहले देखा होगा कि जो गलत काम करते थे तो उनको गधे पर बैठाकर काला मुंह करके गांव में घुमाया जाता था। उतनी बेइज्जती उनके लिए बहुत बड़ी होती थी, शर्म की बात होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद जब ये नया सिस्टम शुरू हुआ कि एक क्राइम करने वालों को जब पकड़ा जाता है तो दो जवानी के उसके जो लॉयर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, एक कहता है इसने क्राइम किया, दूसरा कहता है नहीं किया है, और कोर्ट में केस बरसों तक चलते रहते हैं। क्योंकि ना असलियत गांव वालों को पता होता है, क्योंकि वो भी इंटरफेयर नहीं करते। गवाह आते हैं जाते हैं, कोई गवाह नहीं आएगा वहाँ पर, गांव का कोई सिरदर्दी नहीं लेता। लेकिन जब गांव में पंचायत बुलाई जाती थी तो सभी लोग गांव में बैठे होते थे, तो उसी समय फैसला हो जाता था। लेकिन आजकल जो कोर्ट कचहरी के केस हैं, इसमें हमारा बहुत ही जानी कि इस समय केस बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो न्याय है, जो लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में हमें फिर से सोचना होगा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। अगर छोटी सी किसी ने गलती की है तो उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, उसने गलती क्यों की, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने ये सब जो गलत काम किया क्यों किया है, ये फैसला हो जाता था। जो क्राइम करने वाला होता था उसकी फैमिली और जो गांव के लोग होते थे। लेकिन आजकल ये जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी के दिल में बेईमानी है, चीटिंग की हर कोई भावना रखता है, एक दूसरे को लूटने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, और स्वार्थी लोग हैं हम लोग। अपना पहले सेल्फिश जो है, अपना स्वार्थ देखते हैं। तो यही वजह है कि आज जो है हमारा समाज जो है, जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम जो है बिल्कुल गलत हो चुका है। और उसी वजह से आज एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, ब्यूरोक्रेट ले लीजिए, और ये जो हमारे सिटीजन लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जनता जो है अनपढ़ है, और उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। जो गरीब लोग हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है। तो फिर हमें ये दोबारा से सिस्टम जो है पहले से चलता था हमारे हिंदुस्तान में, उसके बारे में सोचना होगा कि ये छोटे छोटे केस हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जो डोमेस्टिक वायलेंसन है, जो घरेलू झगड़े हैं, उनको गांव लेवल पर ही या नगर लेवल पर ही, मोहल्ला लेवल पर ही इसको शॉर्ट आउट किया जाए। वहीं पर उनको जिस किसी को दंड देना है या कोई सज़ा देनी है वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो जो कोर्ट में हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हैं उनसे भी निपटारा हो जाएगा, तो लोगों को न्याय भी मिलेगा। वकील तो अपना प्रोफेशन के लिए आते हैं, तो वो तो कहेंगे भैया इस्तगासा लगा दो, कंप्लेंट लगा दो। तो उसके बाद जो पुलिस है वो भी सिरदर्दी नहीं लेती, और उसके बाद जो पुलिस है या जो अफसर लोग हैं वो एमएलए या एमपी या उनके कहने पर चलते हैं सब लोग। जिस कारण आज हमारा न्याय तंत्र
जिस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। 5-5, 6-6 साल, कई साल तक फैसले नहीं होते। और जज जो घर से आता है, जो डिसीजन देने के लिए आता है, ऑर्डर करने के लिए आता है, उसके पास इतने केस होते हैं कि अगर वो नाम भी लेना शुरू करे, जितने उसके पास केस होते हैं, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे तो वैसे ही लग जाएं। बाकी तो ऑर्डर करना या न्याय देना तो बहुत दूर की बात है। केस जो होते हैं फैमिली डिस्प्यूट के, आपको मालूम है कैसे होते हैं। चीटिंग जो होती है, आपको मालूम है क्या होती है। बाकी जो क्राइम होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, रेप हो गया, छेड़छाड़, जो भी कुछ है, ये कुछ केसेस हैं, कुछ मसले हैं सिविल और क्राइम के। तो इनको सरकार को चाहिए कि दोबारा से फिर पुनः जो गांव लेवल पर ही इन्हें सॉल्व किया जाए, ताकि जो हमारा कोर्ट में जो जितना भी इस समय बर्डन पड़ रहा है वो कम हो और लोग जिन्हें न्याय नहीं मिलता उन्हें न्याय मिलना शुरू हो जाए। ये सोचने की बात है। मैं से अपने विचार दे रहा हूँ, मैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट तो मिला है बोलने का, अपने विचार देने का। मैं तो वो विचार दे रहा हूँ अपने, क्योंकि वकील नहीं चाहेंगे कि फैसला हो जाए, क्योंकि उनकी रोटी रोजी का मसला है। और जज जो सामने बैठा था उसके पास इतना बर्डन होता है कि वो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग है, वो एक प्राणी है, वो भी कितने लोगों का यहाँ पर फैसला करेगा। केस तो हज़ारों हैं, लेकिन डिसीजन देने वाला तो भाई ये कहना है। फिर ट्रांसफ़र हो जाती है जजेज की, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में नया आता है, वो देखता है केस को, फिर नया आता है, वो देखता है केस को। तो फिर प्रैक्टिकल भी नहीं इतना होता हर किसी को, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिकल हैं वो तो गांव में बैठे हैं। हर तरह के लोग जो हैं उन्हें मालूम होता है चोर कैसे होते हैं, रेपिड्स कैसे होते हैं, चीटर कैसे होते हैं, तो उसी हिसाब से वो फैसला कर सकते हैं। तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम फिर कभी आपसे बात करेंगे। आपके क्या कमेंट हैं? आप लोग थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीख लो ना, तभी तो हमारा ये देश, ये समाज जिस न्याय की तलाश में भटक रहा है उन्हें न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। चलो दोस्तों, बातें बहुत हैं, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि ये बात सही है कि जो फैसले हैं ग्राउंड लेवल पर ही, मोहल्ला लेवल पर, गांव लेवल पर ही शॉर्ट आउट किए जाएं, उनका डिसीजन लिया जाए। अगर वहाँ नहीं सॉल्व होते तो आगे जो भी हमारा सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा बदलाव किया जाए, ताकि जो लोग हैं हमारे समाज के उन मुल्कों की तरफ, कनाडा, USA, जिस तरफ वो जा रहे हैं, ना जाएं और अपने ही देश में रहें, ताकि हम भी डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ जाए और हम फिर वही जो हमारा देश कभी सोने की चिड़िया, न्याय में, धर्म में, हर तरफ ही समृद्ध था, उस तरफ हम फिर जाने के चलें। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, मैं क्या समझाऊंगा आप लोगों को। गर्मी बहुत है, पसीना पहुंच रहा है वो अपना बंटी, क्योंकि हम पंखे वगैरह बंद करके बैठे हैं। तो बातें तो बहुत हैं, जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन सोचना होगा, आपको विचार करना होगा। हम लोग सभी एक ही समाज में रहते हैं, एक ही देश के नागरिक हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम टिक करते हैं। बाय बाय।